हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट एच डी आर के बारे में आज जानेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और इजी वे में इसको समझ जाइएगा। हार्ड नहीं है और छोटा टॉपिक है। समझते हैं कि एच डी आर होता क्या है। ये एक मनी करेंसी है, इसको पेपर करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। जैसे आप आईएमएफ इसको कंट्रोल ओवर करता है, पूरा कंट्रोल जो करता है एचडीआर का, वो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जैसे आप उसे नहीं समझिएगा, एक इजी वे में आपको समझाते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग करेंसी यूज करते हैं, तो इसका गारंटी कौन करता है? करता है गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन पूरे किसके ओवर कंट्रोल में रहता है? ओवर कंट्रोल में तो कहा जाए तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि बंद करने की बात आई थी 2016 में। 1000 की और 500 की नोट बंद की थी तो गवर्नमेंट ही बंद करवाई थी। लेकिन जो भी ओवर कंट्रोल रहता है बैंक से, तो आरबीआई करता है। छापने की भी बात आता है तो आरबीआई छापती है। जो भी ओवर कंट्रोल करता है, लेन देन की बात करती है तो आरबीआई करता है। ठीक है, करेंसी की बात करती तो उसी तरह आईएमएफ है। जिस तरह से इंडिया में आरबीआई ओवर कंट्रोल करेंसी को प्रिंट करती है, अपने करेंसी को रखती है, स्टोर करती है, उसी तरह से आईएमएफ पूरा वर्ल्ड भर में करती है, जिसको एचडीआर कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? एचडीआर, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। ओके, तो इसको फिएट मनी भी कहा जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग फिएट मनी कहते हैं, लीगल टेंडर कहते हैं। फिएट कहने का मतलब कि आपको एक गवर्नमेंट का एक गारंटी है, फिएट मनी और लीगल टेंडर। इसको लीगल टेंडर भी कह सकते हैं, जो कि प्रचलित में है, लोग चलाता है। उसमें कहने की गवर्नमेंट इसका क्या लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ 500 रुपया का नोट है तो उसका वजह में उतना कुछ ऐसे पैसे रखने पड़ते हैं या ये गोल्ड रखने पड़ता है, तब आप करेंसी निकाल सकते हैं। ऐसा ही नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही छाप नहीं सकते हैं करेंसी को। उतना का बजट, जैसे मान लिया जाए कि 1 ग्राम सोना आप खरीदते हैं, सपोज डेट 5000 की होती है, तो 5000 आपको मार्केट में करेंसी लाती है, तो 1 ग्राम सोना उसको उसके पास रहना होगा या रखना होगा। किसको? आरबीआई को। उसी तरह फ्रॉम सिमिलरली उसी प्रकार आईएमएफ है, जिसको एचडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि एक करेंसी है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी माना जाता है उसको, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में चलता है। क्योंकि उसका जो भी मेंबर होते हैं आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो मेंबर इसको चेंज करते हैं या लेन देन करते हैं, सब उन्हीं के अंडर में रहता है। ठीक है, जिस तरह से आरबीआई करती है, बस उसी तरह से सेम एकदम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम उसी तरह। जिस तरह से आरबीआई पैसा करेंसी निकालती है, फिएट मनी निकालती है, आरबीआई का फिएट मनी है, जो भी निकालते हैं 10, 20, 50 जो भी नोट निकालते हैं, वो उसी तरह से एचडीआर है, जो कि वर्ल्ड भर में किसके अंडर में रहता है? आईएमएफ के अंडर में रहता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसमें जो मेंबर जुड़े हुए कंट्री रहते हैं, जैसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 119 कंट्री अभी है फिलहाल में आईएमएफ से जुड़ा हुआ। तो उतना जो आपको कंट्री हैं मिले हुए, उस सबका एक करेंसी एचडीआर से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एचडीआर का करेंसी मेनली देखा जाता है, सबसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे जो हार्ड मेडिंग होता है, जो हार्ड करेंसी होता है, जैसे डॉलर से कंपेयर किया जाता है। और $1 इज इक्वल टू कितना रखा गया है? $1 इज इक्वल टू रखा गया है 0.88671 ग्राम गोल्ड। अगर रहेगा उसके बराबर में $1 रखा गया है। ओके, तो इसी तरह से वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, करेंसी जो कि बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, कोई ऐसा कोई चल। तो इसमें कहा जाता है कि एक फिएट मनी है आईएमएफ का फिएट मनी है। इसको अगर इसको फुल फॉर्म जानना चाहते हैं एचडीआर का, तो स्पेशल ड्राइंग राइट होती है। ठीक है, और इसमें एचडीआर का क्रिएट कौन करता है? इसमें क्रिएट ये पूरा वर्ल्ड भर में क्रिएट किया जाता है। इसको
इसको वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड रिजर्व करेंसी कहा जाता है, ठीक है। और इसको एस टी आर का एक तरह से क्रिएट ग्लोबल लिक्विडिटी होता है, जिससे जिस तरह से हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसी तरह से सेम प्रोसेस होता है इसमें भी। जिस तरह से आप आरबीआई के थ्रू वर्क करते हैं ना, उस तरह से हम लोग का इंडिया, हर कंट्री वर्क करता है एसडीआर के साथ। और उसमें आपका कोटा होता है 25% रिजर्व रखने का, सबका, ठीक है। जैसे आप कॉमर्शियल बैंक कैसे होता है? कॉमर्शियल बैंक जो है वो कोटा होता है कि आप इतना % आप आरबीआई के पास जमा कीजिएगा, तब आप खोल सकते हैं, या जो भी हो उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। उसी तरह से आपका 25% आईएमएफ में रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो करेंसी रहता है एसडीआर, ठीक है। एसडीआर का कंपेयर किया गया है 0 यानी कि डॉलर से कंपेयर किया गया है। $1 यानी कि $1 का कीमत कितना होना चाहिए? 0.888671 ग्राम गोल्ड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 ग्राम सोना के बात नहीं, 0.888671 ग्राम गोल्ड के बराबर $1 होगा, ठीक है। वो दोनों को कंपेयर, इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। $1 तो इसी तरह से है। और इसमें कंपेयर किया गया था एसडीआर का वैल्यू, अब इसमें तरह से माना गया है, डॉलर से कंपेयर किया गया है, और सब जगह माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह माना, सब जगह माना जाएगा इसको, ठीक है। और बस यही था। फिएट मनी है प्रचलित में, जिस तरह से आप आरबीआई में यूज करते हैं उसी तरह से है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। और आर्टिकल बहुत छोटा था और कोई बड़ा नहीं है, और इस सब जगह प्रचलित होने पड़ता है पूरा वर्ल्ड भर में, जो कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं। इसी से आप जो से लोन देता है किसी कंट्री को आईएमएफ, तो आपको इसमें ही चेंज करने पड़ता है कि आपको एसडीआर में कितना कोटा जमा है, कितना क्या है। इस तरह से प्रोसेस काम करता है। मैंने जिस तरह से इंडिया में आरबीआई वर्क करती है, उसी तरह फ्रॉम सिमिलरली उसी तरह काम करती है पूरा वर्ल्ड में। कौन? आईएमएफ काम करती है, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। और उसका करेंसी क्या है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, ओके। अब इतना समझ गए, वो सब बस इतना ही है। जिस तरह से इंडिया में अपने करेंसी को यूज करते हैं उसी तरह से आईएमएफ में यूज करते हैं पूरा वर्ल्ड भर में, ओके। बहुत आसान है, इसमें कोई अथी नहीं था।